11 तारीख को सीमांचल में वोटिंग होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी हैं। कितनी तैयारी है, क्योंकि पिछली बार तो परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं था। इस बार सीमांचल नंबर 1 होगा। पिछली बार शाहबाद में और सीमांचल में हमारा परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन इस बार सीमांचल में एक तरफा जीत रहे हैं। कोसी में पिछली बार भी जीते थे, जहां मैं वोट डालने वाला हूं। मैं भी 11 तारीख को ही वोट डालूंगा। आप कोसी के इलाके में आने वाली हैं, और तो मैं समझता हूं कि कोसी से सीमांचल तक, मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल, ये एक तरफा वोट होने वाला है। पूर्णिया एयरपोर्ट बना है, कई एक्सप्रेसवे बने हैं, अररिया से गलगलिया रेल लाइन बनी है, लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, लोग बड़े खुश हैं और इस बार सबका वोट मिल रहा है। जो डेवलपमेंट चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबका वोट हमें मिल रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस से राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो लगातार रैली कर रहे हैं और उनको दावा कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार बन रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एनडीए का। अभी तो कांग्रेस, मैं भागलपुर से हूँ, भागलपुर में 6 विधानसभा में 2 विधानसभा पर तो कांग्रेस और राजद आपस में लड़ रहे हैं, तो एकदम तय है कि वो आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि राजद आगे बढ़े, क्योंकि राहुल गांधी अपना अगला भविष्य देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि राजद यहाँ फिनिश हो जाए ताकि वो अपनी पार्टी को खड़ा कर सके। लेकिन यहाँ पर सांसद पप्पू यादव तो अलग ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हैं तो हाँ, लेकिन समर्थन तो उनका कांग्रेस के प्रति रहा है, रैली हो या फिर वो समर्थन बदलते रहते हैं। किसको कब समर्थन कर देंगे खुदा जाने। एक बार तेजस्वी यादव पे गाली भी देते हैं, फिर तेजस्वी के साथ मंच भी शेयर कर लेते हैं। तो पप्पू यादव एक अलग तरह के नेता हैं, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस के जितने नेता हैं, सबसे हैवीवेट नेता पप्पू यादव ही है। आप जब इस समय बात कर रहे हैं तो एक और तेजस्वी यादव का सीधा वार है। उनका कहना है कि हमें पूरा भरोसा है, हमारी सरकार बन रही है। नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी एनडीए शायद उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाए। नहीं, एक नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और हम लोग जो 121 विधानसभा में चुनाव हुआ है, इसमें तो लग रहा है जैसे सेंचुरी मार लेंगे। और इस बार 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उसको बीट करना है, ये टारगेट कार्यकर्ता ने बना लिया है। ये सीमांचल इलाका, सीमावर्ती इलाका पड़ता है। घुसपैठ का बड़ा मामला आप लोग करते हैं। एसआईआर में तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं, तो फिर मुद्दा किस बात पर रहा? नहीं, घुसपैठ तो घुसपैठ है। जो भी घुसपैठिया है वो जान ले कि बीजेपी की सरकार आएगी तो कोई घुसपैठिया बचेगा नहीं। लेकिन ये घुसपैठिया तलाशने का अभियान नहीं था। वो तो जब उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया होगी तो पहचाने जाएंगे और भेजे भी जाएंगे। हम लोगों ने बहुत से घुसपैठियों को भेजा भी है। हम हंगामा नहीं कर रहे, लेकिन जो घुसपैठिया आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जब आप सीमांचल इलाके की बात करते हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हिंदू मुस्लिम जरूरी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीतने के लिए। वो कहते हैं कि इस इलाके में तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी गई है। अरे टिकट कहीं बाबा साहब लिख के गए हैं क्या कि टिकट देना ही चाहिए? जिस दिन मुस्लिम समाज के लोग वोट देने लगेंगे जम के, तो जम के हम टिकट भी देने लगेंगे। इसमें क्या शक है? आप तो बहुत पैरवी कर रहे हैं, सब जगह जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। असर हो रहा है? हम कह रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस हो या राजद हो या वो भड़काऊ भाईजान जो हैं हैदराबाद वाले 15 मिनट वाले, नाम नहीं लेंगे, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो 15 मिनट सेना पुलिस हटा दो तो निपट लेंगे, वो वाले यहाँ उनका कार्ड भी नहीं चलने वाला। न जनसुराज का कोई कार्ड चल रहा है। यहाँ एक तरफा एनडीए जीत रहा है। प्रशांत किशोर ने तो दावा किया है कि वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, इस बार सरकार में आएंगे। खुद अपना चुनाव तो लड़े नहीं, उसी दिन से सिर्फ वो मीडिया के डार्लिंग थे। कोई भी दिल्ली से आया, मीडिया का एडिटर आया हो, एंकर आया हो, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार आए हों, उनको एक इंटरव्यू तो करना है। चाहे उनकी सीट आए 0, लेकिन इंटरव्यू होगा 100। तो वो पिछले चुनाव में मिथिला की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी से सब लोग इंटरव्यू करते थे, क्योंकि वो नई पार्टी आई थी। इस बार जो भी एंकर आ रहे हैं, एडिटर आ रहे हैं, जो बाहर दिल्ली से लोग आ रहे हैं, उनके लिए 2 लोग बड़ी पसंद हैं, एक तेज प्रताप यादव, एक प्रशांत किशोर।
तेज प्रताप यादव और तेजस्वी की लड़ाई में आपको लग रहा है कि परिवारवाद कुछ ज़्यादा ही सामने आ गया है या पारिवारिक लड़ाई ज़्यादा सामने? नहीं, वो लड़ते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ पहले से भी लड़ाई है, राजद में कुछ भी ठीक नहीं है, राजद का कैंपेन भी नहीं उठा, हम लोगों ने कैंपेन में भी उनको पूरी तरह पराजित कर दिया। हमारी जितनी सभाएं हुई हैं उसके 10% भी वो सभा नहीं कर पाए। चलिए, ये तो खैर आंकड़ा बताएगा, रिजल्ट उसी समय पता लगेगा। कैमरा पर्सन सुधीश के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूर्णिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए।